मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाऊं। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वोच्छन समणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। श्री संत मत सत्संग मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हमारे परम श्रद्धेय श्री धनंजय बाबू ने आप लोगों को जानकारी दी होगी कि हम सत्संग करा रहे हैं, आप लोग अवश्य पधारें। सत्संग इनके पिताजी स्वर्गीय श्री पहलू शाह के पुण्य स्मृति में है। माता पिता के लिए ये फर्ज बनता है कि पिता के नाम पर अवश्य ही सत्कर्म करना चाहिए और कराना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है? धर्म ग्रंथ कहते हैं आपके कि बहुत लाभ होता है। जो माता पिता पुण्यात्मा होते हैं तो धर्मशास्त्र के अनुसार कई लोक लोकांतर हैं आपके जीवन में। मनुष्य लोक से ज़्यादा सुखी होते हैं पितर लोक। पितर लोक ज़्यादा सुखी होता है गंधर्व लोक। गंधर्वों ज़्यादा सुखी होता है यक्ष। यक्ष ज़्यादा सुखी होता है देव। देवताओं में सबसे सुखी होता है इंद्र। और 3 प्रकार के जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें ईश्वर कोटि का कहा जाता है। तो जो माता पिता पुण्यात्मा होते हैं तो चाहे तो वह पितर लोक जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं। पितरलोक जाने से
भी माता पिता को सुख नहीं मिलता, याद रखिएगा। आज कहेंगे ये बात कैसे कह रहे हैं, आज दिन तक यही सुनते आया हूँ कि पितरलोक में जाने से माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, पूर्वज बड़े प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो जानना चाहिए कि अगर पुत्र, अगर संतान सत्कर्मी नहीं है और उनके माता पिता पितरलोक चले गए तो उनको दुख हुआ करता है। प्रसंग सुना तो मैं आप लोगों को तब आगे बात बढ़ाऊंगा। एक बार हनुमान जी ने निर्णय लिया कि परशुराम के अत्याचार को रोकना चाहिए, अर्थात क्षत्रियों का संहार करने को उन्होंने बीड़ा उठाया था। 20 बार क्षत्रियों का संहार कर चुके थे। 21वां बार अर्थात 21वां बार जब करने के लिए जा रहा था तो हनुमान जी ने सोचा कि क्षत्रिय विहीन धरती हो जाएगा, फिर रक्षा कौन करेंगे। रक्षा हेतु हनुमान जी ने उन्हें रोका, कहा आप ऐसा काम करने नहीं जा सकते। भगवान परशुराम कहते कि तुम रोकने वाले कौन हो मुझे, तुम मेरे बल को जानते हो कि मैं कितना बलशाली हूँ। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपका बल, आप बड़े शक्तिशाली हैं, फिर भी मैं रोकूंगा कि आपको ऐसा करने से ठीक नहीं होता है, आप ऐसा ना करें। कहा गया, परशुराम कहते हैं कि बार बार ये अत्याचार के कगार पर चढ़ जाता है तो क्या किया जाए इसको। धरती को मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे। कहा अगर ऐसा आप होने नहीं देंगे तो हम में और आप में युद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा स्वीकार है। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, दोनों में कोई हारते नहीं थे। इतना युद्ध हुआ, थक गए दोनों अवश्य, लेकिन कोई हार नहीं मान रहे थे। थकावट दूर हो जाए तो फिर युद्ध करना प्रारंभ कर दे। कई दिन तक इन दोनों का युद्ध चला। अंत में हनुमान जी सोचते हैं कि युद्ध करने से समस्या का समाधान होता नहीं है। समस्या का समाधान तो तब होगा जब इसके कुछ न कुछ क्रियाकलाप को जानना चाहिए। आंख बंद किया, आंख बंद करने की कला देखिए क्या है। आंख बंद किया, पता लगाया कि जब इनके पिताजी का वध और माताजी का वध तो स्वयं किए थे बेचारे ने, तो इनके आंखों से अश्रु की धारा नहीं बही थी। का इसी कारण से इनके जीवन में क्रूरता की भावना आ गई। आंख बंद किया तो पता चला कि इनके माता पिता पितरलोक में हैं। हनुमान जी उठे, एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष में इनको कस करके बांध दिए और बांध करके चले गए पितरलोक हनुमान जी। पितरलोक में जाके कहते हैं कि भगवान परशुराम का माता पिता और पितामह मुझे चाहिए। यमराज कहते हैं कि आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में केवल भलाई ही भलाई लिखा हुआ है। आप भला करने के लिए ले जा रहे हैं। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपना लौटा भी देंगे, पहुंचा भी देंगे। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही करूंगा। वहाँ से
परशुराम के माता पिता और पितामह तीनों को लेकर के आए, और तीनों को जब लेकर के आए तो इस दृश्य को देख करके करुणा में शब्दों में भगवान परशुराम को समझाने लगे। कहा, पुत्र, मैं पितरलोक में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे कारनामे के कारण मुझे वहाँ शांति नहीं मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम सत्कर्म करोगे तो मुझे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और तुम्हारी संसार में गुणगान करेंगे लोग, यशगान करेंगे लोग। इसीलिए हे पुत्र, सत्कर्म करने का आज से प्रारंभ कर दो। पिता माता और पितामह की जब ये करुण स्वर को सुना, उनके आँखों से अश्रु की धारा बहने लग गई, और उसी दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं क्षत्रियों का संहार नहीं करूँगा, और सीधे तपस्या करने के लिए चल दिए। तो सत्कर्म जो पुत्र करते हैं तो पिताजी प्रसन्न होते हैं, माताजी प्रसन्न होते हैं, और उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। आपने सुना उपकार के संबंध में, मैं आप लोग एक बात सुनाऊं। इस मानव जीवन पर बहुत प्रकार का ऋण हुआ करता है, जिनमें से मुख्यतः 4 प्रकार का ऋण प्रसिद्ध है। माता पिता को एक ऋण माना गया है, अगर इसको 2 मानेंगे 4 हो जाएगा। माता पिता का ऋण, दूसरे में आता है देवताओं का ऋण, तीसरे में आता है ऋषियों का ऋण, और चौथे में आता है संत सद्गुरु का ऋण। याद रखिएगा, ये 4 ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण तो चुकाया जाता है, चुक भी जाता है। कैसे चुकता है आज जानना चाहिए। वैदिक धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब पुत्र माता पिता के गोद में कोई संतान देते हैं, उस समय जो उनकी प्रसन्नता होती है, उस समय से माता पिता का ऋण चुक जाता है। देवताओं का ऋण, धर्मशास्त्र कार्य का, तो देवताओं का ऋण तब चुकता है जब आप अच्छे अच्छे अनुष्ठान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तब देवताओं का ऋण चुकता है। ऋषियों का ऋण भी जब आप वैष्णव बनते हैं, वैष्णव मंत्र अर्थात किसी भी गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के आप मंत्र ठीक ठीक जपते हैं और सत्संग भजन मन लगा करके करते हैं, तो ऋषि मुनियों का ऋण चुक जाता है। लेकिन एक ऋण रह जाता है। वो कौन सा ऋण है? आपके सदग्रंथों में कहा गया है कि वह ऋण है संत सद्गुरु का। ये ऋण क्यों न चुकता है? ये ऋण तब तक नहीं चुकेगा जब तक इस जीव को परमपिता परमात्मा से मिला देंगे, तब तक ऋण बरकरार बना रहेगा। तो विचारना होगा कि सबसे जो श्रेष्ठ ऋण है वो कौन सा है? संत सद्गुरु का। इसीलिए सबसे विशेष उपकारी भी कौन होते हैं? तो संत सद्गुरु। कब तक? तब तक ये आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इस जीव को पीप से नहीं मिला देंगे। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि विचारना होगा कि संत सद्गुरु का ऋण साधारण ऋण नहीं है। इस ऋण को चुकाने के लिए ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, इस जीव को हम पीप से मिला दें। मन लगा करके ध्यान सत्संग करें, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का उत्थान हो, इसलिए सदा प्रयास और प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये जो आज हमारे आदरणीय धनंजय वो सत्संग करा रहे हैं,
ये पुण्य का काम है। इससे इनके माता पिता आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे कि हमारे पुत्र अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं। तो सदैव ये ख्याल रखना होगा कि सत्कर्म करने से एक बात और ध्यान देना होगा, उनके वंश में वृद्धि होती है। सत्कर्म करने से वंश बड़े प्रसन्नतापूर्वक संसार में जीवन यापन करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि सदा सत्कर्म की तरफ चलते रहना चाहिए। गुरु महाराज की अंतिम समय का भजन आप लोगों को मालूम है। उन्होंने कहा था, सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने, कल की जगत में खबर नहीं पल की। मनुष्य को सदैव सुकृत करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, और ये सदैव ख्याल रखना चाहिए कि कल क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन इसका आज उल्टा है, कल करे सो परसों, अब परसों करे तो बरसों। ये स्थिति हो गई आजकल। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसा काम मत करिए, करना है तत्काल काम। तो भगवान श्री राम करें प्रजाओं को बैठा करके कि मानव जीवन मिला है। क्या है मानव जीवन? आपने सुना कि अनमोल जीवन है। कैसा ये अनमोल जीवन है? अनमोल जीवन को आप बना सकते हैं, है नहीं? क्योंकि ये बात क्या बोल रहे हैं आप? हम ही आपकी तरह देखने में मानव ही कहलाते हैं। चले जाइए रेलवे स्टेशन में, लोगों के हाथ में भीख की कटोरी है, भिक्षा मांगते हैं, उनके देह पर मक्खियाँ भिन भिना रही है, उनमें सटना कोई नहीं चाहते हैं, उन्हें दूर करते हैं। है तो मानव ही, लेकिन उनके लिए भगवान राम ने नहीं कहा है क्या? संत महात्मा गणों ने कहा कि मानव है अवश्य, देव दुर्लभ तन उसने पाया है अवश्य, लेकिन उन्होंने इस देव दुर्लभ शरीर का महत्व नहीं समझा, जिसके कारण से वे नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है और लोगों के आगे हाथ पसार रहा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर वो जान जाता कि ये देव दुर्लभ शरीर है, सबसे अनमोल शरीर है, तो वो बेचारा इस गड्ढे में नहीं गिरता और लोगों के सामने हाथ नहीं पसारता। तो प्रयास करना होगा, इसको बनाना होगा। कैसा? देव दुर्लभ शरीर। थोड़ा सा आवाज़ जरा बढ़ाइए, तो बड़ा एकदम जोर से बोलना पड़ता है। तो कहा अब सटाइए इतना, गला पकड़ लेगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो, तो भगवान श्री राम, थोड़ा सा पीछे करिए तेरा सा, हाँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन सोचना पड़ेगा हम लोगों को यह कि इस देव दुर्लभ शरीर में क्या क्या है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि यह शरीर एक अखुट भंडार है। इसको उन्होंने गुफा भी कहा, वास्तव में गुफा है भी। कैसा गुफा है ये? तो गुरु नानक देव महाराज कहते इस गुफा महा अखुट भंडारा, तिसु बिचु बसे हरि अलख अपारा। गुफा कहाँ है इसमें? गुफा को लोग बिल भी कहते हैं, बिबर भी कहते हैं। भगवान श्री
भोलेनाथ ने कहा है सिरे कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतिये देता, सिर के कपाल में रुद्राक्ष कहते हैं रुद्र के अक्ष को, और वो कहाँ है तो कहा कि सिर के कपाल में है, और वो विवर भी है, बिल भी है, तो गुफा भी उन्होंने कहा है। विचार करना ये होगा इस शरीर में क्या क्या नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं ये बहुत बड़ा समुद्र भी है, काया बड़ो समुद्र है, था न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे सो। ये बहुत बड़ा शरीर है। भगवान शंकर एक जगह और कहते हैं ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। भगवान शंकर ने कहा कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। ईसा मसीह ने कहा ह्यूमन बॉडी इज हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। ईसा मसीह कहते हैं कि सबसे ये बड़ा मंदिर है ये। अब विचार कर सकते हैं कि सबों ने जो कहा है क्या हम लोग मंदिर बना पाए हैं? मंदिर में भगवान स्थापित है, लेकिन है क्या? क्या उससे हमें शांति मिलती है? देख लेते संतुष्टि थोड़ी होती है, लेकिन देखते हैं कैसे आप? आप मंदिर में जाते तो आंख बंद करते हैं, यद्यपि प्रतिमा स्थापित है, तथापि हम लोग आंख क्यों बंद करते हैं? आँख खोल करके देखना चाहिए। तो पता चलता यह है कि जिस चीज़ को हमको देखने शांति मिलती है वो भीतर में है, वो बाहर में नहीं है। बाहर एक प्रतीक है और प्रतीक से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, शांति हमें नहीं मिल सकती। इसीलिए सभी संतों ने कहा कि मानव देह को समझिए। मानव देह सबसे बड़ा धाम भी है। हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के धाम हैं। गंगोत्री धाम, जमुत्री धाम, केदार धाम, बद्रिका धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, रामेश्वरम धाम, ये धाम है। इस बार का हम लोगों का ध्यानाभ्यास जगन्नाथपुरी में हो रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था, ये धाम है, लेकिन इन धामों में आप जाएंगे तो प्रतिमा का दर्शन अवश्य होगा। लेकिन परमपिता परमात्मा रूपी किस धाम में, परमात्मा किस धाम में रहते हैं? परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? कौन सा धाम है? तो भगवान श्री राम बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, साधन धाम। ये साधना का धाम है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए लो जही परलोक समारा। इससे बड़ा सुंदर धाम और कहीं मिलने वाला नहीं है। विचार करके देखिए, सबसे सुंदर धाम है। इसी शरीर से आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और इसी शरीर से आप सभी धामों में आप जाते हैं। तो सोचना पड़ेगा कि मानव शरीर को धाम कैसे बनाएं। संत महात्मा गणों ने यहाँ तक कहा कि साधन धाम तो है, लेकिन साधना करेंगे तब न ये धाम रहेगा। जैसे आप बद्रिका आश्रम जाएं, वहाँ पूजा नहीं होती हो तो क्या वहाँ लोग जाएंगे? क्या उसको धाम कहेंगे? ठीक उसी प्रकार से ये मानव तन मिला हुआ है, साधन धाम तो है, लेकिन अगर साधना नहीं करेंगे तो क्या यह धाम कहलाएगा? धाम नहीं कहलाएगा। क्या ये धाम कहने योग्य रहेगा? क्या वो शक्ति रहेगी? सदैव याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी धाम में जो शक्ति बरकरार है वो मानव के आधार पर बरकरार है। कहेंगे मानव आधार पर कैसे बरकरार है? तो आप इस चीज़ को जानिए
किसी व्यक्ति ने जाकर तपस्या कर दिया तो शक्ति उनकी जागृति हुई, तो उस स्थान को लोग मानने लग गए। तो ये मानव के द्वारा किसी धाम में शक्ति प्रदान की जाती है, अर्थात कोई संत के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि मानव का शरीर तो मिला है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बर्बाद कर दें। रहीम कवि से एक व्यक्ति ने पूछा, एक हाथी को नहला धुला कर लेकर के जा रहा था, तो पूछा कि रहीम जी बताइए कि हाथी अपने माथे पर धूल क्यों ले रहा है? नहला धुला के लाया गया है, फिर भी धूल क्यों ले रहा है? तो रहीम कवि कहते हैं, धूली धरतनि शीस पर कहो रहीम कही काज। तो उत्तर देते हैं, जेहि रज मुनि पत्नी तर गई सो खोजत गजराज। एक गजराज है, वो भगवान के रज को खोज रहे हैं, और हम मानव हैं माथा ढूंढ रहे हैं। ठीक बात तो नहीं है। संत कबीर साहब से जिज्ञासा की गई कि वह हाथी धूल क्यों ले रहा है? संत कबीर साहब कहते धूल नहीं ले रहा है। का तब कब माथा को धुन रहा है? का क्यों? कहा इसलिए धुन रहा है, मानुष जन्म कब पहियों भजियों परमानंद, इसलिए वो धुन रहा है। वो हम लोग को मानव जीवन मिला हुआ है, फिर भी हम लोग भजन करने से चूकते हैं। एक व्यक्ति आज हमारे से मिलने के लिए आया था, तो बादल को देख करके उसने कहा कि अभी अब नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बादल लगा हुआ है, जाऊंगा तो कहीं वर्षा में भीग गया तो, कहीं वर्षा ने कहीं अटका दिया तो मैंने इतना सा ही केवल कहा कि दो तरह की चिड़िया होती है। एक चिड़िया रहती है घोंसले में, और एक चिड़िया राजा के यहाँ भी पाले जाते हैं। अब तुम बताओ कौन सा चिड़िया का बनना चाहते हो? बेचारा वो समझ गया। मैंने उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, जब आंधी तूफान आ जाता है तो साधारण चिड़िया घोंसले में घुस जाती है, डर से थर थर कांपने लगती है, लेकिन वही बाज रहता है, आंधी तूफान को चिरते हुए शिकार कर लेता है और वो अपना पेट भर लेता है। अब तुम विचार करो बनना क्या चाहते हो? उसने कहा मैं तुरंत आता हूँ। तुरंत वो आ गए और आकर के मिल करके चले भी गए। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि बनना क्या है। बड़े सुंदर शब्द कहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने, का सिंहों के झुंड में अगर ग्राम सिंह अगर सेनापति बन जाए तो सदैव याद रखिएगा कि वो युद्ध हार सकता है, विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर ग्राम सिंह के झुंड में अगर सिंह से सेनापति बन जाए तो युद्ध जीत सकता है। इसीलिए हम लोग शेर से विशेष हैं क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। डरना नहीं है, लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि वसुंधरा है ये, और वसुंधरा का जो भोग करता है उन्हें लड़ना पड़ता है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। इस धरातल पर जो भी आता है उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। कैसी लड़ाई करनी पड़ेगी? संत महात्मा गणों ने कहा कि इस तन में 5 तत्व है, इसको ठीक ठाक रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य से लड़ाई करनी पड़ती है, देख रेख करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मन से भी लड़ाई करनी पड़ती है। कारण क्या है? ऋषि मुनि कहते इसलिए
लड़ाई करनी पड़ती है कि हमें सुख चाहिए। किसको? संतों ने कहा है कि हम लोग आ गए हैं संसार में, इस संसार में आ गए तो हम लोग करना क्या पड़ेगा? तो क्या करना यह पड़ेगा कि अपने को सुख में पहुंचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। किनसे? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिनसे आपको दोस्ती हो गई है। किनसे दोस्ती है? तो राधा स्वामी साहब कहते हैं, ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। इस मन से दोस्ती हो गई है। कभी कभी देखते होंगे कि मन से दोस्ती तो हुई है, लेकिन मन आपको नीचे की तरफ ले जा रहा है। संसार में भी देखते होंगे आप, किसी ने आपसे दोस्तियारी कर ली, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करने लग गए और आपके दोस्त बनने के बाद फिर वो आपको परेशान करने लग गए। आपका ही धन ले ले और आपका ही रुपया ले करके आपको परेशान करने लग जाए तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार से ये मन आपका ही खाता है, आपसे ही संचालित होता है और आपसे ही चलता है और आपको ही आँख दिखाता है और आप इसके अनुसार चलने लगते हैं और चुपचाप हम आप बैठे रहते हैं। महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। डटना पड़ेगा, क्योंकि लड़ना है उन्हीं को जो डटना जानता है। लड़ाई करनी पड़ेगी। अब विचार करना ये होगा कि लड़ाई का क्षेत्र कैसा होगा। क्षेत्र को समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रज्ञ है। तुम क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हो। क्षेत्र में क्या क्या आता है? कहा पंच महाभूत, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके 5 तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 20 सुख दुख इच्छा द्वेष। 24 धृति संघात चेतना। 27 प्रकृति अहंकार। 29 और मन और बुद्धि 31। इन 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहा गया है। आप इससे परे हैं। विचारिए, जब आप इससे परे हैं और आपके पास क्या नहीं है, आप इन सबों को पोषित करते हैं। ये सब हैं आपके बदौलत और आप ही कमज़ोर बने हुए हैं। क्या ये उचित है? इस सब का पोषण करते हैं आप। 31 तत्वों के देखभाल करने वाले आप जिस दिन नहीं रहेंगे, आप अलग कर देंगे, क्या इसकी दाल कभी गलेगी? अर्थात ये 31 तत्व क्या है? जड़ हैं और आप क्या हैं? चेतन हैं। विचारना होगा कि चेतन सिंह स्वरूप है और हम आप जिनको सर्वस्व मान रहे हैं मन को, वो जड़ स्वरूप है। आप होंगे क्या? इनसे जैसे आप अलग होंगे, इन 31 तत्वों से जैसे आप अलग होंगे, आप उसी दिन परमहंस हो जाएंगे। क्या ये बनना पसंद है कि नहीं है? परमहंस बनेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। परिणाम क्या होगा आपका? आप शब्द ब्रह्म हो जाएंगे, आप ओम हो जाएंगे। क्या किया आपने? 31 तत्वों केवल अलग किया आपने। इतना ही तो काम करना था हमें। और जब तक 31 तत्व रहा, तब तक आप दुखी रहते हैं, तब तक हम आप चिंता ग्रसित रहते हैं, तब तक आप हम सहनसा नहीं बन सकते हैं। क्या भगवान ने
इसी कारण से हमको संसार में भेजा है कि 31 तत्वों के साथ में घुल मिल के रहो। ऋषियों ने कहा है ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इनसे अलग होकर के अपना अस्तित्व बनाना होगा। और जिन महापुरुषों ने बनाया वे आज बहुत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त किया। तो भगवान श्री राम सबको उपदेश करते हुए कह रहे हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म अहन गति जाए। ये अंतिम जब दोहा कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कह रहे हैं क्या, हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी कर्म को, कभी काल को, कभी किसको, ईश्वर को दोष लगाते हैं। धर्मशास्त्र कार्य करते हैं और करते क्या हैं, क्या भोगते हैं, इससे भोगते हैं पंच विषयों को। भगवान राम कह रहे हैं कि पंच विषयों का सेवन करोगे तो दुख पाओगे। भगवान श्री राम ने कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर से विषय भोगना उत्तम बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तुम निर्विषयी हो और विषय भोग रहे हो। किसके सहारे भोग रहे हो, मन के सहारे भोग रहे हो। तुम तो भोगते नहीं हो, लेकिन मन भोग रहा है। कब तक ये छूट देते रहेंगे मन को। इसलिए विचारना होगा यह कि निर्विषयी तत्व जो हम हैं, ये हमारा किनसे संयोग होगा। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सबको जानते होंगे इस चीज़ को कि स्वजातीय पदार्थ से दोस्ती होती है, मेल होता है। हम इन 31 तत्वों के समुदाय से मेल नहीं खाते हैं। इन 31 तत्वों के द्वारा हमारा गुजर बसर नहीं चलता है। हमारे द्वारा इन 31 तत्वों गुजर बसर चलता है। तो हमें क्या करना होगा। भगवान राम कहते हैं, आगे बढ़ो, तुम इसके पीछे मत रहो। अगर इसके पीछे रह गए तो क्या होगा। का आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु से नहीं। परमात्मा ने सुना दिया फरमान कि अगर इन 31 तत्वों के संग में रहोगे, विषय भोगते रहोगे, तो आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आप लोगों। एक आँख से लाचार व्यक्ति था, जिसको अंधा कहते हैं, सूरदास भी कहते हैं लोग। वो 84 कोस के किला में प्रवेश कर गया। और जब प्रवेश कर गया, एक ही दरवाज़ा था, बहुत बड़ा किला था, दरवाज़ा एक था। उसमें आग धधक रही थी। आँख से लाचार, बहुत बड़ा किला के अंदर प्रवेश कर गया हो, आग धधकती हो, हालत क्या होगी। परिणाम ये हुआ, चिल्लाने लग गए बेचारे। रास्ते होकर के महात्मा जी गुजर रहे थे। उसने कहा कि क्यों चिल्ला रहे हैं आप, इसमें दरवाज़ा मात्र एक ही है। अगर निकलना चाहते हैं तो दरवाज़ा को पकड़ लीजिए और चलते चलिए। जहाँ खाली जगह मिलेगी वहीं से आप निकल जाना। कह तो दिए। उस व्यक्ति ने बात भी मान लिए और दीवार का सहारा लेकर के चलने लग गए। चलते चलते बहुत दिन बीत गया। शरीर में पसीना होने के कारण कुछ खुजलियाँ हो गई, और खुजली जब हो गई तो दरवाजे के समीप में आकर के देखो खुजलाने लगा, और चलने भी लगा और चलते भी रहा। परिणाम ये हुआ कि दरवाज़ा पार हुआ, फिर पकड़ा, फिर चलने लग गया। संत महात्मा गण कहते हैं
उसी प्रकार से मानव जीवन है, 1,84 भरमी के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84वां है, याद रखिएगा। कहीं विषय रूपी खुजली खुजलाते रह गए और निर्विषय तत्व के तरफ ख्याल नहीं गया, तो संत महात्मा गणों ने कहा है कि 84 में प्रवेश करने से कोई आपको रोकेगा नहीं। इसलिए सदैव ख्याल रखिएगा, विषय रूपी खुजली को खुजलाना बंद करिए और निर्विषय का चिंतन करिए और निर्विषय की तरफ बढ़िए। जब बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि समझना होगा हम आपको कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या करने आए हैं। किसी व्यक्ति को तृप्ति विषय से नहीं हुआ है। हम लोगों ने नाम सुना होगा राजा जयाति का। राजा जयाति शुक्राचार्य के पुत्री के साथ शादी करते हैं और उनके संग में वृषवर्मा नाम करके राजा था दानवों का, उनकी पुत्री को दासी के रूप में ले आते हैं। दासी को द्वार पर रखने के कारण आना जाना बराबर होता था, उनसे भी कई संतान हो गए। जब कई संतान हो गए तो परिणाम ये हुआ, एक दिन शर्मिष्ठा बाहर निकलती है, देखते हैं कि राजा की तरह रंग ढंग, पूछ बैठती है कि तुम किनके पुत्र हो। बालक बोल बैठता है कि मेरे पिता का नाम ये है। राजमहल में प्रवेश नहीं करती है, कपड़े और बाल को बिखेर करके, कपड़े को फाड़ देती है, बाल को बिखेर करके रोती धोती पिता के घर दौड़ी दौड़ी जाती है। और पिता इस हालत को देख करके वहीं से श्राप देते हैं कि हे जयाति, तुमने मेरी बातों को नहीं रखा, जा तुम बूढ़ा हो जा। अभी बेचारे लाठी फेंकते हुए गिड़गिड़ाते हुए वहाँ पहुँचते हैं और चरण पकड़ कहते हैं कि पिताजी, मैंने संसार की सुविधाओं को, भोगों को भोग नहीं पाया ठीक से, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। खा माफ़ तो अब होगा नहीं, लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से कोई तुम्हें जवानी दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले तो ये हो सकता, अन्यथा नहीं। 5 पुत्रों को जाके कहा गया, जिनमें से 4 इनकार कर गए और छोटा पुत्र का नाम था पुरु। उसने कहा पिताजी आपकी इच्छा भोग भोगने की है तो मैं अवश्य इस बात को स्वीकार करूँगा। और स्वीकार किया, पिताजी का बुढ़ापा लिया और अपना जवानी दिया, भोगा भोग, 1000 वर्षों तक भोगा। और परिणाम ये हुआ, भोगने के बाद जब तृप्ति नहीं हुई तब दिया जवानी, बुढ़ापा लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। खूब साधना की, तृप्ति हुई, शांति मिली। तब उन्होंने कहा है कि संसार के भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी छाई रहती है। तृप्ति तो केवल अपने आप को जानने में है और कहीं नहीं है। कि संत महात्मा ने कहा कि तृप्ति अगर चाहते तो खुद को जानिए। खुद को जानेंगे तो क्या बनेंगे पता है? खुद को जानते ही आप ब्रह्म बन जाएंगे। खुद को जानते ही आप सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाएंगे। खुद का ज्ञान हो जाएगा तो एक न तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तब तक परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मानव जीवन से आप कुछ भी बन सकते हैं। मानव जीवन से आप ईश्वर बन सकते हैं, मानव जीवन से आप देव बन सकते हैं और मानव जीवन से आप दानव भी बन सकते हैं। ये तीनों गुण आप में है। भगवान राम मानव ही था, रावण भी मानव था, लेकिन दोनों के कारनामे अलग अलग होने के कारण क्या परिणाम हुआ? एक की पूजा करते हैं और एक को दशहरा के शुभ अवसर पर क्या करते हैं? जलाते हैं।
एक की पूजा कर रहे हैं और दूसरे को जला रहे हैं, किस कारण से? यद्यपि उनके पास वैभव कम था क्या? संपत्ति कम थी क्या? पुत्र पोता नाती कम था क्या? सब कुछ भरपूर था। कितना? संत कबीर साहब ने कहा 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा। कितनी ऊंचाई! कलंका सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की अंत न पाई। अब सोचिए गया कैसे? का कहे कबीर सुनो भाई साधु, जौ छाड़ी चला जुआड़ी। जुआड़ी हार जाता तो क्या करता है? हाथ को मलते मलते छोड़कर चला जाता है। उसी प्रकार से रावण की हालत हो गई। तो संत महात्मा को ने कहा कि संसार के वसुधा को भोगने में अगर सुख होता तो शायद चिल्ला चिल्ला करके महात्मा लोग नहीं कहते। इसलिए इसको समझिए, कितना अनमोल जीवन है हम आपका। इस जीवन से आप क्या नहीं बन सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि आपके भीतर में जो चीज़ें हैं उसके जरिए से आप क्या नहीं बनेंगे। कहा संत कबीर साहब कहते 5 नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। आपके भीतर में 5 प्रकार के नौबत बाजा है, 36 प्रकार के राग रागनी है। आप विचार कर सकते हैं कि इन सबों को त्याग करके हम कहाँ जाते हैं? बाह्य जगत के आवाज़ को सुनने के लिए। वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है तो शरीर हिलने लगता है, पैर किन्हीं किन्हीं का थिरकने लगता है, कोई नाचने भी लगते हैं। ये बाहर के गाना बजाना से क्या इसमें मन का भले ही मनोरंजन होता है? क्या आत्म कल्याण होता है? तृप्ति मिलती है? शांति पाते हैं? संत महात्मा गण कहते कि नहीं पाते हैं। क्या करना चाहिए? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब भीतर की आवाज़ को सुनेंगे शांति भी मिलेगी और एक न एक दिन अपना पहचान भी कर लेंगे। तो ये काम उत्तम कि बाह्य जगत का काम उत्तम। फिर धर्मशास्त्रकार कहते हैं विचारिए कि हमारे भीतर क्या नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपका शरीर 5 मंडलों में विभक्त है। जिस मंडल में अभी हम लोग विद्यमान हैं इसको स्थूल मंडल कहते हैं। स्थूल के भीतर में सूक्ष्म मंडल है, सूक्ष्म भीतर में कारण मंडल है, कारण के भीतर महाकारण है और इसके भीतर में कैवल्य है। कहा 5 से आवाज़ आती है। गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना। अब सोचिए सब कुछ आपके शरीर में विद्यमान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है? हम लोग जाते हैं अन्यत्र जगह देवताओं की पूजा करने के लिए। क्या आपके शरीर में नहीं है? आपके शरीर में भी तो है। ऋषि मुनिगण कहते हैं बाएं आंख में चंद्रमा है, दाएं आंख में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार है और थोड़ा देख लीजिए, आइए नीचे, हाथ में इंद्र है, पैर में 52 भगवान हैं। थोड़ा चलिए नीचे से, गुदा चक्र में यम और गणेश दोनों हैं, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी हैं, नाभि चक्र में भगवान विष्णु हैं, हृदय चक्र में भगवान शिव हैं, कंठ में सरस्वती हैं, आज्ञा चक्र में शिव पार्वती दोनों विद्यमान रहते हैं। अब सोचिए इतने सारे देवता भी आपके भीतर में है। इन असली देवता को त्याग करके कहाँ हम खोजने जा रहे हैं? इसलिए प्रयास करना होगा कि हम देखेंगे कैसे, क्या उपाय देखने का। ऋषि मुनिगण ने कहा कि देखने का उपाय भी हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में हो गया है। संतों ने ज्ञान ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं और उपाय नहीं कर पा रहे हैं। करते भी हैं तो मनोयोग पूर्वक नहीं हो पा रहे, इसलिए देख नहीं पाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
जिन देवता को देखना चाहेंगे, अगर आप योग्य हो गए तो देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके भीतर विद्यमान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे धनबाद में एक जगह है सिंदरी, BRT सिंदरी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वहाँ एक सत्संगी थे, मंडल परिवार में थे, इंजीनियर थे। उनके सहपाठी लोग जो इंजीनियर लोगों का जो सर्किल होता है, उन लोगों ने कहा कि गर्मी छुट्टी आएगी ना, इस बार हम लोग वैष्णो देवी चलेंगे। उसने कहा देखिए हम तो कहीं जाएंगे नहीं, कहा चलना तो पड़ेगा। बेचारे सत्संगी तो संत मत से दीक्षित थे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए हुए थे। इसने कहा अगर मैं आपको यहीं पर दर्शन करा दूँ तो जाना नहीं पड़ेगा। कहा हाँ ये दर्शन करा दीजिए, नहीं जाने के लिए कहूँगा आपको, हम लोग भी नहीं जाएंगे, कौन इतना खर्चा करने के लिए जाए वहाँ। कहा ठीक है। गर्मी छुट्टी आई, एक कमरे को खाली करवाया, साफ सुथरा करवाया। कहा उस कमरे में बैठता हूँ, अब बारी बारी से आ जाना। जितने मित्र थे बारी बारी से आए, दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद कहा अब जाना है, उन्होंने कहा अब जाने की जरूरत नहीं है। बताइए, आप जब उस योग्य बन जाएंगे तो आप कर सकते हैं ऐसा। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि हम लोग को दीक्षा प्राप्त है, दिया है गुरु महाराज ने, करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं कह रहा था कि चलिए, ये मंदिर है आपका, शिवालय आपका, ठाकुरवाड़ी आपका है, अब क्या करना चाहते हैं? ठाकुरवाड़ी बना के रखिए कम से कम से। ठाकुरवाड़ी कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जो साधक अपने अंदर में साधना करने के क्रम में जिन्होंने अपने अंदर में बिंदु का उदय कर लिया, तो समझ लीजिए उन्होंने लक्ष्मी जी का और पार्वती जी का दर्शन कर लिया। जो व्यक्ति ने प्रकाश को देखा और लक्ष्मी और पार्वती का दर्शन उन्होंने कर लिया, शक्ति का दर्शन तो हो गया, अब शिव का दर्शन और भगवान विष्णु का दर्शन। पुनः कहा गया कि जो व्यक्ति नाद को सुनता अंदर में, वो भगवान विष्णु और भगवान शिव का सूक्ष्म से दर्शन कर लिया। लेकिन इसको अब इस तरह से मैं कहता हूँ, संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, पलटूदास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। आपके सत्संग योग में है। जिन व्यक्तियों के जीवन में बिंदु का दर्शन हो गया और उस बिंदु में नाद को सुन लिया, वो व्यक्ति कैसा हो गया? तो कह रहे हो विष्णु का स्वरूप हो गया वो। क्या ये चीज आपके भीतर में नहीं है? महायोगी गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, उनकी वंदना कौन करेंगे? तो बड़े प्रेम से कहते हैं, जाके घट बिंद नाद जरे, ताका चरण बंदन महेश करे। विचार करके देखिए, जिसके अंदर में ये उदय हो गया क्या, बिंदु और नाद की, उनकी सेवा कौन करेंगे? व्यवस्था कौन करेंगे? तो कहा भगवान शिव को करनी पड़ जाती है। संत महात्मा ने कहा ये सारे गुण आपके अंदर में विद्यमान है, करना क्या चाहिए? क्या वो परमपिता परमात्मा का शब्द एक समय होता है, एक समय नहीं होता है? उसके लिए भी कोई समय निर्धारित है? कहा नहीं। कब कब होता है? तो कहा झिन झिन जंतर निस्दिन बाजाए, जम जालिम पचिहारा, का हरदम होते रहता है। सोबत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। सोते जागते उठते बैठते, शौचालय में रहते, काम धंधा करते, किसी भी जगह रहते, वो हरदम होते रहता है, एक क्षण के लिए बंद नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसके हम अनुयायी हैं
उसके हम पुजारी हैं, उसके पुजारी बनने वाले को कौन संसार में रोकेगा? इसलिए संत महात्मा ने कहा कि प्रयास कीजिए कि हम उसको प्राप्त करें। इसलिए गुरु माया ने कहा कि सब कुछ अगर अंदर में देखना चाहते हो तो क्या करो, निज तन में खो सज्जन बाहर न खोजना, अपनी घट में हरि है अपने में खोजना। उपाय बता रहे हैं, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख सुन सुन, अंदर में देखना, फिर करें तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। सूरत मतलब हम आपका जीवन जिसके द्वारा चल रहा है वो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। जिस प्रकार से दूध में पूर्ण रूपेण से घृत है, लेकिन दूध के घी से हम पूड़ी नहीं छान सकते, पूड़ी नहीं छान सकते, ना मिठाई बना सकते। लेकिन वही उसी दूध को अगर हम खूब बढ़िया से उबालेंगे, उबालने के पश्चात दही जमाएंगे, जामन ठीक ठीक देंगे, फिर उसका मक्खन निकालेंगे, फिर घी बनाएंगे, दाम भी आप उस घी दूध से निकला हुआ घी का बढ़ जाएगा और बहुत सारे काम भी कर लेंगे। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिस दिन इसको मथेंगे आप, खूब मंथन करेंगे, अब मंथन करके चेतन को अलग कर लेंगे, उस दिन आपका भी कीमत बढ़ेगा, आप मूल्यवान हो जाएंगे और आपकी पूजा भी होगी और आप परम सुखी भी होंगे। बनेंगे कैसे? संत कबीर साहब कहते हैं, चाह नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। आप सहंसा कहलाएंगे। क्या परिणाम होगा? भगवान बुद्ध से पूछा उनके पिता ने, कहा पुत्र जब तुम कपिल वस्तु आया तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत मैं प्रसन्न हुआ कि सिद्धार्थ लौट आया। लेकिन जब मैंने यह दृश्य देखा कि तुम एक निर्धन के यहाँ, गरीब के यहाँ भिक्षामदेही का आवाज लगा रहे हो, तो बहुत दुख हुआ पुत्र। क्या तुमने यह काम कर लिया? चक्रवर्ती सम्राट का तुम पुत्र, तुम भी सम्राट बन सकते हो। भगवान बुद्ध अपने पिता को उत्तर देते हैं, पिताजी सम्राट बनने पर भी सबसे पराजित हैं। का किन से पराजित हैं हम? का आपने काम को नहीं जीता, आपने लोभ को नहीं जीता, आपने मोह को नहीं जीता, आपने खटविकारों को नहीं जीता। लेकिन पिताजी मेरे अंदर में अब ये नहीं है, मैंने इन सबों को खो दिया और जीत लिया। अब मेरे एक नहीं, पूरे संपूर्ण संसार ही नहीं, तीनों लोक मुझे मानते हैं और तीनों लोक में मेरा जय जयकार होता है। पूछा गया कैसे? कहा पिताजी ये गरीब तो भीख दे रहे हैं, उनके हमें जा रहा हूँ, तो यहाँ देख कर के आपको बड़ा ही आश्चर्य लगा, लेकिन मेरे को भिक्षा देने के लिए इंद्र भी वहाँ से आकर इस धरती पर कुटिया बना करके छद्मवेश में मुझे भिक्षा देते हैं। जब उनसे मैं पूछता हूँ तो इंद्र कहता है कि भगवान अगर आपको नहीं मैं कुछ खिलाऊंगा तो मेरा इंद्रासन सुरक्षित नहीं रहेगा, इसी कारण से मैं आपको भिक्षा देने आता हूँ। ये हस्ती वाले आप लोग हैं। और इंद्र आया था भगवान बुद्ध को जब भिक्षा दे रहे थे तो 2 दिन खा लिए। संत महात्मा को सभी जगह का स्वाद पता होता है, याद रखिएगा। हम मानव को भले पता ना हो, लेकिन देव लोगों के भी स्वाद उन्हें पता है, देव लोगों की आभा भी उन्हें पता है।
किन महापुरुषों की कैसी स्थिति होती है वो संतों को पता हुआ करता है। तो जब भगवान बुद्ध को भिक्षा पात्र में इंद्र जब छम वेश में आकर के दे रहे थे, एक दिन खाए, बड़ा स्वाद लगा। भगवान बुद्ध उस दिन कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर उसी जगह देखते हैं प्रकट है, खा लिए। पूछते तुम कौन हो, छमवेश में क्यों हो? प्रकट होता है इंद्र, और इंद्र कहता है यही बात जो मैंने पहले कहा कि भगवान आपके चलते मेरा इंद्रासन सुरक्षित है, अगर आपको कुछ ना दूं तो मेरा इंद्रासन नहीं रह सकता है। ये हस्ती, इतने बड़े हस्ती वाले आप हैं, कहाँ भूल रहे हैं हम लोग। इसलिए प्रयास करना चाहिए। आप सबकी भलाई कर सकते हैं, आपकी बात कौन नहीं मानेगा। इस पूरे ब्रह्मांड को मानने की ताकत है आप में, ताकत है करवाने की। आपकी पूरे ब्रह्मांड बात मान सकते हैं। कैसे? उस तरह से आपको बनना पड़ेगा। जैसे शंकराचार्य का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। शंकराचार्य ने जब अपना ज्ञान किया, ज्ञान करने के पश्चात उनका भी जीवन भिक्षावृत्ति से चलता था। भिक्षामदेही की आवाज़ लगाते थे। एक गरीबनी बूढ़ी की यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज़ लगाए भिक्षामदेही। अंदर से बूढ़ी माँ कहती है कि महाराज जी मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़ी माँ को ये शंकराचार्य कहते हैं कि देने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम बाहर तो आओ। कम मैं आने की हालत में नहीं हूँ। भगवान शंकराचार्य समझ गए, अपना ओढ़ा हुआ अंगूछा था जो गमछा बोलते हैं, ऊपर से गिरा दिए। अब तो बाहर आओ। उसको पहन करके बाहर आती है, कहती है महाराज जी कुछ भी देने के लिए नहीं है। आंख बंद करते हैं, माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। माँ लक्ष्मी आती है, कहा कहो शंकर कैसे तुमने याद किया। कहा माँ इसकी हालत देख रही हो, इसको संपन्न बनाना है। माँ लक्ष्मी आंख बंद करती है, कहती है कि पुत्र ये तो कभी कुछ किसी को दी ही नहीं है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गई। शंकराचार्य ने हार नहीं माना, उसके घर में प्रवेश कर गए। और जब घर में प्रवेश कर गए तो अपने से खोजने लगे कुछ है कि नहीं है। बरसों का पड़ा हुआ एक सूखा अमला था, खाने योग्य नहीं था। शंकराचार्य उस बूढ़ी माँ से कहते हैं इसको धो और मेरे पात्र में डालो। धो करके पात्र में डालने जा रही थी, खाने योग्य नहीं था। तो बूढ़ी माँ कहती है ये खाने योग्य नहीं है महाराज, क्या करूँ मैं। कहा नहीं है फिर भी मेरे पात्र में डाल दो। शंकराचार्य कहने पर पात्र में डालती है, उसी जगह खाते हैं। और खाते ही फिर माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। आती है और आते ही शंकराचार्य पूछते हैं कि अब बताओ इसके जीवन में है कि नहीं सुख। माँ लक्ष्मी कहती है कि जिसको तुम उद्धार करना चाहोगे उसका उद्धार नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। उतने साइज का उनके यहाँ सोने की वर्षा कर दिए और फिर वो पूर्ण रूपेण से समृद्धशाली हो गई। तो संत बदल सकते हैं जीवन को, ये ताकत हम आप में भी है। क्यों कि जब अपने अंदर में साधना करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि सबसे बड़े कोई उपकारी संसार में होता है तो संत सतगुरु। इसलिए आपने सुना लोचन अनंत उघारिया आनंद दिखावनिहार। सदगुरु सबसे बड़े उपकारी हैं क्योंकि उनके पास वो लोचन है, आत्मदृष्टि है।
हम आपके पास आत्मदृष्टि है लेकिन बंद है, ढका हुआ है। जिस दिन खोल लीजिएगा आप भी वैसे उपकारक हो जाइएगा। संत महात्माओं ने कहा इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक हम लोग को साधना करनी चाहिए और साधना करके उस तत्व को निकालिए जिस तत्व के लिए हम लोग संसार में आए हैं। लेकिन एक महान दार्शनिक ने कहा, उसका नाम फ्रैंकलिन था, उन्होंने कहा कि संसार की प्रगति को प्रगति नहीं कहा जाता है, ये प्रगति यहीं की यहीं रह जाएगी। जब आत्मंथन करके आत्मा को जड़ से अलग कर दोगे ना, तब तुम्हारी प्रगति कहलाई जाएगी। एक एस्पेंजा नाम के फिलोसफर हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा है, जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने कहा है तुम्हारे और परमात्मा में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। का क्या है? का तुम दोनों एक ही हो। स्पष्ट कहा उन्होंने, गॉड एंड सोल आर फुल पावर, अर्थात बहुत बड़े शक्तिशाली हो तुम दोनों। इसलिए विचार करना होगा कि दोनों की स्थिति एक ही है। तो जब दोनों शक्तिशाली हैं तो अंतर कहाँ है? तो बताते हैं, इनमल कांट बताते, वो कहते हैं अंतर इतना ही है कि तुम्हारे ऊपर कवड़ लगा, आवरण लगा हुआ है। यही बात गुरु महाराज कहते हैं, कवड़ लगा हुआ है, उस कवड़ को तुम हटा दोगे तो जो तुम हो सो परमात्मा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो प्रयास करना हम लोगों को चाहिए कि अंतर साधना की ऊंचाई तक जाने के लिए नित्य प्रतिदिन क्या करें? तो जो हम लोग को गुरु महाराज बता दिए हैं, गुरु के मार्ग पर चलिए। क्या है? तो एक मंत्र का जप है, खूब जपिए। कैसे जपना चाहिए? तो मेरा वही कहती है, मंत्र जपो जी ऐसे तैसे। का कैसे? का ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। ध्रुव ने जपा, सुदामा ने जपा और प्रहलाद ने जपा, और ऐसा जपा मंत्र जिनका जाप तुमको प्रकट कर दिए। हम लोगों के द्वारा गुरु महाराज प्रकट क्यों नहीं होते? क्या कारण है? हमारी वाणी अभी शुद्ध नहीं हो पाई है, हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन वाणी आपका शुद्ध हो जाएंगे, उसी दिन आप जैसे पुकार लगाएंगे अपने इष्ट को आराम से देख लेंगे। इसी धरातल पर द्रौपदी ने पुकार लगाई, भगवान कृष्ण को बुला लिए, क्योंकि पुकार में ताकत है। तो याद रखिएगा, ताकत तब बढ़ेगी जब हम आप खूब मंत्र जपेंगे। तब जाप करने से मन की शुद्धि होती है, याद रखिएगा। गुरुमूर्ति का ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है, और दृष्टियोग क्रिया करने से दृष्टि की शुद्धि होती है। दृष्टि में अगर किन्हीं को देखने पर विकार उत्पन्न हो रहा है तो समझिएगा कि मेरा दृष्टि ठीक से काम बढ़िया से नहीं कर रही है। विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चित्त में किसी दूसरे का स्थान अगर दिए हुए हैं तो इसका मतलब है गुरुमूर्ति का ठीक ठीक आपने जीवन में समावेश नहीं किया है। और मन बहुत बंदरों की तरह अगर चंचल है, इसका पता ये लगा लेना चाहिए कि मन के जो पाप हैं वो बहुत ज़्यादा होने के नाते बंदर की तरह उछल कूदल करते रहता है। ये प्रयास करना होगा हम लोगों को कि मंत्र जपिए तो मन की शुद्धि होगी, गुरुमूर्ति का ध्यान होगा तो चित्त की शुद्धि होगी, और दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो दृष्टि की शुद्धि होगी। और जैसे ही अनाहत ध्यान करिएगा, आत्मा शुद्ध होगा, अपना पहचान होगा, अपना पहचान होगा, परमपिता परमात्मा पहचान होगा, सारे दुख आपके भाग जाएंगे। संत महात्मा उन्होंने कहा, इसी काम करने के लिए मानव जीवन में आए हुए हैं, इसलिए इस शरीर को क्या बनाना चाहते हैं ये निर्भर आप पर है। इसीलिए कभी स्वर की इच्छा मत रखिएगा, क्योंकि काष्ठ स्वामी जीवा साहब ने कहा है कि स्वर की इच्छा रखने वाला कैसा है मालूम है? तो बड़े प्रेम से कहते हैं, जप तप करके स्वर कमाया, ये तो काम मजदूरों का, मजदूरी वाला काम मत करिए, सहंसा वाला काम करने का प्रयास कीजिए। केवल जप तप करके क्या कमाइएगा? स्वर्ग जाइएगा। और स्वर्ग में क्या है? भगवान राम का तो स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुख भी है। इसलिए
तुलसी साहब ने कहा स्वर्ग पर करो खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कात पुकार। संत महात्मागण स्वर्ग की इच्छा संत महात्मागण नहीं रखते। संत महात्मा की यही भावना होती है कि अपना पहचान हो जाए, परमपिता परमात्मा पहचान हो जाए, आवागमन मिट जाए, इसी की आवश्यकता होती है। तो समय इजाज़त आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि 5 तक ही संभावना सत्संग हुआ करता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके पिताश्री जहाँ कहीं रहें हों, उनको ये पुण्य प्राप्त हो, साथ ही साथ सबको आनंदित रहे। इनके पूरे परिवार के लोग दिन दुगुना रात चौगुना की भांति संसार और परमार्थ दोनों में बढ़े। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। अगर आप लोग आते नहीं तो किसको सुनाता, इसीलिए इतना ही कहूँगा कि दोनों तरह से आप लोगों को उन्नति हो, अंतर बाहर दोनों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।